नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगी बृहस्पति गोचर के बारे में जो कि होने जा रहा है टॉरस राशि में। टॉरस राशि बहुत अच्छी है क्योंकि अब देवगुरु और दैत्य गुरु दोनों ही एक साथ आने वाले हैं। और जब दो गुरु एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं ये फायदा करते हैं पूरी कुंडली में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब देव गुरु दैत्य गुरु के साथ होते हैं ना, तो वो ज़्यादा आशावादी नहीं होते हैं। वो ज़्यादा समझदारी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सामने भी गुरु है और वो खुद भी गुरु है। तो अपनी चीज़ को सही करने के लिए या अपनी बातों को तरीके से करने के लिए उन्हें थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी क्योंकि गुरु वो भी है, दैत्य गुरु ही सही। तो एक-एक करके मैं आपसे सारी कुंडलियों के बारे में बात करूँगी, सारी राशियों के बारे में बात करूँगी, ताकि आने वाला समय कैसा है ये आपको थोड़ा बहुत इसका अंदाज़ा लग जाए। तो पहले मैं बात करती हूँ आपसे एरीज राशि के लिए, यानी मेष राशि के लिए। अब मेष राशि के लिए बृहस्पति गोचर कर रहे हैं दूसरे स्थान में, वो भी टॉरस में। ये त्रिकोण में है केतु के। और जो बृहस्पति है वो कौन सी राशियों को कंट्रोल कर रहा है? सैजिटेरियस को और पाइसेस को। मतलब 9th हाउस और 12th हाउस को वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब इन सबको कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया फायदा क्या है कि आपके घर में ओवरऑल ग्रोथ तो आएगी ही आएगी। थोड़ा आप खाने की तरफ या बोलने की तरफ सोच के बोलेंगे। मतलब आप ये सोच लीजिए कि आपकी जो वेल्थ है, आपका जो परिवार है, वो आपकी बोली कंट्रोल करेगी। आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से बात करेंगे तो वो आपका परिवार अच्छा बना सकती है, और आप खराब तरीके से बात करते हैं तो वो रिश्ते खराब भी कर सकती है। तो यहाँ पे बृहस्पति की वजह से क्या होगा, आपका परिवार बनेगा क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। और हो सकता है आपके घर में किसी नए इंसान का जन्म हो। जन्म की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, शादी की भी संभावना होती है, पर जन्म की ज़्यादा होती है। तो आप ये देख सकते हो कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बेबी प्लान करना चाह रहे हो, तो इस टाइम पे ये चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। मतलब 100% ही समझ लो हो जाता है। कई बार तो अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी इस टाइम में हो जाती है। तो ये गोचर बहुत अच्छा है। अब केतु अगर इसके त्रिकोण में है तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस चीज़ को लेके परेशान मत होइए। ये चीज़ अपने आप होगी। और कभी कभार कंफ्यूजन बनी रहेगी। देखिए, केतु जहाँ रहेगा वो वहाँ पे कंफ्यूजन देगा, इसको आप नहीं बदल सकते। आप भ्रमित रहोगे कि करें या ना करें। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप लोन्स के लिए सोच रहे हैं वो आपके उतर जाएंगे। अगर आपको कोई आपका कोई कोर्ट केस चला आ रहा है वो खत्म हो सकता है। अगर आपके साथ कोई कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी दुश्मन की तरफ से प्रॉब्लम चल रही है, कोई आपको लगता है आपका एनिमी आपको परेशान कर रहा है, वहां से भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्योंकि बृहस्पति का शुभ प्रभाव आ रहा है। और उसकी वजह से क्या होगा, चीजें काफी अच्छी हो जाएंगी। तो ये गोचर सभी राशियों के लिए काफी अच्छे होने वाला है। टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव आ रहे हैं लगन में। अब लगन में आने की वजह से ये होगा कि लोग आपको गुरु की तरह देखेंगे। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये दो राशियों को कंट्रोल करते हैं, जो कि 8th हाउस में बैठी है वो और 11th हाउस में बैठी है वो। अगर आपके चार्ट में भी अच्छी तरीके से बृहस्पति बैठे हैं तो आपको एकदम से धन लाभ हो सकता है। हो सकता है कि आपको इन लॉस से पैसा मिल जाए, ये भी बहुत अच्छे चांस हैं। अगर आप इस टाइम पर बेबी प्लान कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगेगी। ये टाइम सही नहीं है बेबी प्लान करने का, क्योंकि आप कोशिश करेंगे किसी और चीज़ के लिए और मिलना वो आपको है नहीं। तो इस टाइम पे अगर आप कोई ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं, ना के बराबर ही चांसेस हैं कि आपको उसका फल मिलेगा। तो कम से कम जब तक केतु बृहस्पति देव के त्रिकोण में है तब तक आप रुक जाइए। उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं करने की। बृहस्पति का जो गोचर है वो वृषभ वालों के लिए ठीक ही रहेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 8th हाउस में जो मूल त्रिकोण राशि है वो बृहस्पति देव कंट्रोल करते हैं और वो लगन पे आके बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो चाहेंगे वो शायद वो चीज़ें ना हो, तो थोड़ी बहुत निराशा उसमें आपके हाथ लगी। लेकिन अगर आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं
जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, उसके लिए समय बढ़िया है। जाके आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं पढ़ाई, अकल्ट की कोई भी न्यूमरोलॉजी कर लीजिए या फिर पामिस्ट्री कर लीजिए। वो पढ़ाई जो हर कोई नहीं कर सकता, आप वो पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे चेक करा सकते हैं, कुड भी वहाँ पर कुछ निकल जाए। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि बृहस्पति जब भी लगन में आते हैं ना, इंसान ज़्यादातर कन्फ्यूज़न में रहता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत अच्छा समझता है लेकिन कुछ होता नहीं है। तो इस टाइम पे आप अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर ना समझें, आप अपने आप को भगवान ना समझें, क्योंकि बृहस्पति देव में थोड़ा जो है ना वो सूर्य के गुण हैं। तो कहीं न कहीं जब भी बृहस्पति देव की गोचर आता है या दशा आती है, तो उस व्यक्ति में थोड़ा ईगो आ जाता है, थोड़ा अहम आ जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी खराब हो जाती हैं। तो अपने अहम को थोड़ा कम रखें, हाँ, और सबको सामान लेके चलें। मैं आपको यही राय दूँगी। इस टाइम पे आप बृहस्पति देव के लिए पूजा आराधना भी कर सकते हैं। मंदिर जाइए, सबसे अच्छा तरीका है, उसी से बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। खाने पे ध्यान रखिएगा, मोटापे पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे मोटापा ज़रूर होगा। बृहस्पति देव जब भी लगन पे आते हैं, हाँ, अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तब आपको मोटापा नहीं आएगा। तब अगर बृहस्पति देव गोचर भी करेंगे तब भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। फिर सिर्फ आप में घमंड बढ़ेगा और आपके खाने-पीने की आदतें इधर-उधर हो जाएँगी। लेकिन अगर आपका बृहस्पति देव के गोचर भी है और दशाएँ भी हैं, तब वेट बढ़ जाएगा। तो ऐसा आप देख सकते हैं, बाकी हर इंसान की कुंडली अलग होती है, आपका चार्ट अपनी तरफ होगा। आप वर्कआउट करते रहेंगे, आप एक्सरसाइज़ करते रहेंगे, योग करते रहेंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपनी सेहत पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एकदम से कुछ चीज़ मत बदलिएगा, बॉडी शायद उस तरीके से आपकी बॉडी नहीं समझ पाएगी। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं 12वें स्थान से, और उनके त्रिकोण में है केतु जो कि पड़ रहा है 4थे स्थान पे। राशि कौन सी कंट्रोल कर रहे हैं? 10th और 7th हाउस की। बहुत बढ़िया टाइम है बाहर जाने का, विदेश यात्रा का। विदेश यात्रा के योग जो है बहुत सी राशियों के लिए बनेंगे। और जो जेमिनाई राशि है, जो मिथुन राशि, ये एक ऐसी राशि उनमें से है। तो आप बाहर जाइए, आध्यात्मिक यात्राएं कीजिए, नहीं तो फॉरेन लैंड जाइए। अगर आपके घर पे कोई परेशानी चली आ रही है तो उसकी वजह से भी आप अपने घर से अलग हो सकते हैं, ये बहुत अच्छा योग है। और घर से अलग होने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि इंसान अपने घर से अलग होकर बहुत सी चीज़ें सीखता है। सबसे बड़ी बात, घर की वैल्यू सीखता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है ग्रो होने का। जब आप अपने घर से अलग होंगे, अपने आप सारी चीज़ें करेंगे, तो आप एज अ ह्यूमन आप अच्छी तरह ग्रो करेंगे, और वो ज़रूरी होता है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि अच्छे इंसान बनने के लिए अगर घर वालों से थोड़ा दूर भी रहना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर जाइए, नई चीज़ें देखिए, नई चीज़ों को समझिए और शिकायतें करना बंद कीजिए, फिर आपकी शिकायतें अपने आप ही बंद हो जाएंगी। तो ये आपके लिए अपने आप को समझने का अच्छा टाइम है। और अगर आप अपने आप को समझते हैं तो फिर इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये 7th और 10th हाउस को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा फायदा क्या होगा? विदेश जाकर आप जब रहें तो अपना कोई काम कर लीजिए, या विदेश से कोई काम कर लीजिए, ऑनलाइन काम कर लीजिए, वहां भी आपको बहुत फायदा होगा। आप अपने पार्टनर को लेकर बाहर जा सकते हैं, या अगर आपकी दशाएं चल रही हैं और आपका फॉरेन सेटलमेंट का योग है, तो आप जब बाहर जाओगे तो आपका पार्टनर आपको मिल सकता है, जिससे आप शादी करके वहां सेटल हो सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मिक्स मैच करके इस राशि के लिए आप देख सकते हो, मिथुन राशि के लिए। और मिथुन राशि वाले इस वक्त थोड़ा कम परेशान होंगे, क्योंकि उनकी राशि इस राशि में ज़्यादातर परेशानी रहती है, क्योंकि इसका जो परेशानी का साइन है कन्या राशि, हाँ, वो 4थे स्थान में आ रही है। तो यहाँ पर घर पे थोड़ी परेशानी बनी रहती है। अब उसमें केतु आ गया तो थोड़े टाइम के लिए टेंशन खत्म हो जाएगी, तो आप घर से दूर चले जाएंगे, शांति बनी रहेगी। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपनी वजह से दूसरों को कैसे सुख दे। राशि के लिए, कैंसर यानी कर्क राशि के लिए बृहस्पति का गोचर हो रहा है 11वें स्थान से। अब 11वें स्थान से गोचर हो रहा है और त्रिकोण में है केतु जो कि है 3रे स्थान। इस टाइम पर अगर आपकी शादी होती है तो आपको एक बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक
जीवन साथी मिलेगा। और अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसा जीवन साथी, तो ये सही टाइम है इस तरह का पार्टनर ढूंढने का। दोनों तरफ से बातें हो सकती। और आध्यात्मिक इंसान के साथ आपका जो जुड़ाव होगा वो पूरी जिंदगी होगा। ये इस तरीके की जो शादियां होती हैं पूरी जिंदगी चलती हैं। बाकी शादियों में दिक्कत आती है, पर जब केतु भी शादी में या 7th हाउस में या 7th लॉर्ड के साथ अपना संबंध बनाता है, तो ये शादी काफी बेटर चलती है। तो आप इस चीज को ऐसे ले लीजिए कि बहुत अच्छा योग है अगर आपकी कुंडली में आध्यात्मिक जीवन साथी का योग है तो। दूसरी बात, ये टाइम जो है आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप धर्म कर्म के कामों में। देखिए, बृहस्पति का जो गोचर है वो सभी राशियों के लिए अच्छा है अगर आप धर्म पे ध्यान देते हैं, अपने अपने धर्म पे भी देते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए भी ये काफी अच्छा योग है। बाकी चीजों में अगर आप देखो तो त्रिकोण की वजह से जो इसका संबंध बन रहा है, जीवन साथी पे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा उसे समझने के लिए, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है। इसका संबंध किससे बढ़ रहा है? 9वें स्थान से और 6ठे स्थान से। तो आप अगर आध्यात्मिक काम करते हो तो आपका भाग्योदय हो भी सकता है, या भाग्य में बढ़ोतरी होगी। भाग्य उदय तो मैं नहीं कहूंगी, हाँ भाग्य में जरूर बढ़ोतरी होगी। साथ के साथ आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो वर्क प्लेस है, वहां पे भी बढ़िया काम होगा। आप वहां पर कुछ पॉजिटिव चेंज दे सकते हैं, कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक आपको मिलेगा। तो उसमें भी आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपके लिए ये अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक स्तर पे भी अच्छा है, जीवन साथी के स्तर पे भी अच्छा है, और अगर आप जॉब करते हैं तो उस चीज के लिए भी काफी अच्छा है। तो इसमें भी कुछ खास परेशानी नहीं है। परेशानी दो ही राशियों को ज्यादा मिलती है, एक होते हैं वृषभ और एक होती है जेमिनाई। लेकिन अगर राहु लगन पे या सप्तम भाव में आता है तो वहां पे परेशानी भी ज्यादा आती है। तो अभी तक मैंने जितनी राशियां बताई उसमें कुछ खास फर्क नहीं आया है, नेगेटिव अच्छा ही जा रहा है सब राशियों के लिए। तो आप इस गोचर का पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। लियो यानी सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के लिए बृहस्पति देव गोचर करेंगे 10वें स्थान से। अब 10वें स्थान से गोचर बृहस्पति का अच्छा नहीं है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप आशावादी होंगे अपने हिसाब से, हाँ, और फिर आपको मिलेगी निराशा। तो सीधी सी बात यह है, हाँ, इस टाइम पे लियो राशि के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? 10वें स्थान में बृहस्पति है, और वो कौन सी राशि को देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं? 8वें स्थान की और 5वें स्थान की। अब आप ये समझ लीजिए आपके साथ जो भी कुछ होगा अचानक ही होगा। अचानक अच्छा भी हो सकता है और अचानक बुरा भी हो सकता है। तो इस चीज को आप ये समझ लीजिए कि आपको ये समझ लेना है कि नियति के हिसाब से हो रहा है, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप इसको नहीं रोक सकते, अच्छे में भी और बुरे भी। हाँ, अपने कर्मों के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर आप बदल नहीं सकते। जो चीज होनी है वो होनी है। देखिए, बृहस्पति जो है ना वो 10वें स्थान में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो घर वाइज थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और इसीलिए कहते हैं जिसका बृहस्पति 10वें स्थान पे, उसे भगवान की ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा होता है, वो उसे लगता है दुनिया अच्छी, और उसके साथ धोखे होने लग जाते हैं। इस गोचर में आप सबसे बढ़िया यह काम कीजिए, जिस पे आप भरोसा करते हैं उनसे कहिए, वो आपके काम के फैसले लेंगे। अगर आपको कोई व्यापार करना है तो उनसे एक बार सलाह लें कि किस तरीके से क्या काम हो सकता है। भरोसे वाले इंसानों से आप काम लें, ना कि आप खुद दुनिया पे भरोसा करके काम करें, आप परेशान हो जाओगे। और सबसे अच्छा तरीका यही है इस गोचर के लिए कि अगर आप जॉब करते हैं तो प्लीज कम बोलिए या मत बोलिए, ताकि आपकी नौकरी पे कल को कोई बात ना आए, क्योंकि इस गोचर में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप छोड़ दोगे नौकरी और आप सोचोगे भगवान ने चाहा तो नौकरी लग जाएगी, नहीं लगेगी। भगवान भरोसे नहीं होगा, इसमें आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है, इसको आप छोड़ ही दीजिए तो बेहतर है, दिक्कत को, नौकरी को नहीं। कन्या राशि, कन्या यानी वर्गो राशि, वर्गो राशि के लिए सबसे बढ़िया गोचर है विजय। बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं 9वें स्थान से, और वो किसको कंट्रोल करते हैं?
4th हाउस को और 7th हाउस को। केतु त्रिकोण में है जो कि है लगन में। अब केतु की वजह से आप कुछ भी बोल जाते थे, कुछ भी समझ लेते, वो सब खत्म। अब केतु के ऊपर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से केतु भी ढंग से काम कर पाएंगे। अब जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना, आप अच्छी तरह से डिसाइड कर पाएंगे और अपनी चीज़ों में आगे भी बढ़ पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं अपनी सेहत पे ध्यान देने की, बहुत बढ़िया टाइम है, आप दे सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में काम करने के लिए सोच रहे थे, नेटवर्किंग के लिए सोच रहे थे, बहुत बढ़िया है समय। अगर आप नेटवर्किंग के लिए सोच रहे थे, उसके लिए भी समय बढ़िया है। अगर आप शादी या रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए सोच रहे थे तो वो भी सब बढ़िया है। इसमें भी आपको मंदिर जाना है, क्योंकि अगर आप मंदिर जाओगे आपका भाग्य अच्छा होगा और ये सारी काम और आसानी से हो जाएंगे। तो अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो त्रिकोण में जब भी बृहस्पति आते हैं वो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, और इस समय कन्या राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा गोचर है। इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए बृहस्पति देव गोचर करने जा रहे हैं अष्टम स्थान से, और वो कौन सी दो राशियों को कंट्रोल करेंगे? तीसरे को और छठे घर को, तीसरे और छठे घर को वो कंट्रोल करेंगे, और त्रिकोण में है केतु। अब देखा जाए कि अष्टम स्थान का बृहस्पति का गोचर कभी भी अच्छा नहीं होता, ये आपकी सेहत को ज्यादा खराब करता है। आपकी सेहत अगर पहले से खराब हो रही है तो भी खराब हो सकती है और ज्यादा। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये गोचर आपको कुछ खास फायदा नहीं देगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, त्रिकोण में जो केतु है वो 12वें स्थान में है। तो इस टाइम पे आप बहुत परेशान अगर अपनी हेल्थ को लेके, अपने सेहत को लेके हो रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा काम ये कर सकते हैं। भगवान के लिए आप आध्यात्मिक बन सकते हैं, ये आपको फायदा देगा। क्योंकि जो बृहस्पति देव हैं वो दैत्य गुरु की राशि में तो आ रहे हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि जो है ना वो पड़ रही है प्रथम स्थान में, यानी लगन पे। तो कहीं ना कहीं वो चीजें थोड़ी परेशानी देगी। और वैसे भी ये जो राशि, इन जो इस राशि को कंट्रोल करते हैं वो है तीसरा और छठा स्थान, वो भी बहुत अच्छा स्थान नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा तुला राशि वालों के लिए एक ही मंत्र है, सब्र रखें। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव की पोजीशन अच्छी है तब तो ठीक है, और थोड़ी बहुत भी 19-21 है तो परेशानी आएगी। इस चीज के लिए आप तैयार रहे कि ये गोचर आपके लिए थोड़ा परेशानी वाला रहेगा, थोड़े से ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि पहले कन्या राशि वालों के लिए परेशानी वाला था, क्योंकि उनके अष्टम स्थान में था। अब आपके में आ रहा है तो आपके लिए परेशानी वाला है, क्योंकि हर ग्रह सबके लिए तो अच्छा नहीं हो सकता ना। तो इस टाइम पे इस गोचर में आपके लिए ये ग्रह कुछ खास अच्छा नहीं होगा। और अगर इसमें बृहस्पति की दशा भी चल रही है तब ये और थोड़ा परेशानी वाला हो जाएगा। तो आप आपकी लाइफ में जो भी परेशानी आने वाली है उसके लिए थोड़ा तैयार रहें और सब्र रखें, क्योंकि जैसे गोचर निकलेगा ये नवम स्थान में जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इस चीज के लिए आप पूरी तरह तैयार है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, अब वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं सप्तम स्थान से। केतु है त्रिकोण में जो कि है 11वें स्थान में, और ये कौन सी दो राशियों को देख रहे हैं बृहस्पति, जिनको वो कंट्रोल करते हैं, वो है दूसरा स्थान और पंचम स्थान। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। 7th हाउस में बृहस्पति का गोचर ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं तब भी, और अगर आप पार्टनर देख रहे हैं तब भी, ये पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बहुत ज्यादा उम्मीदें अपने पार्टनर से करना, खुद ना करके अपने पार्टनर से कहना कि तुम ये कर सकते हो। ये बृहस्पति 7th हाउस में सबसे ज्यादा नुकसान देता है। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी 7th हाउस में बृहस्पति हो, या बृहस्पति 7th का लॉर्ड होके पंचम में बैठ जाए, तो तलाक बहुत आसानी से होते हैं, क्योंकि वो इंसान खुद कुछ नहीं करते, वो अपने पार्टनर से कहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, और यही वजह बनती है अलग होने की। तो अगर आपको इस गोचर से तरीके से निकलना है तो सबसे अच्छी बात है अपना काम खुद करें, सामने वाले से बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखें, और अननेसेसरी तो बिल्कुल ही ना रखें। अगर आपको लगता है ये काम आप खुद कर सकते हैं तो कर लो, क्यों दूसरे को परेशान करना।
और केतु इससे त्रिकोण में है। हाँ, तो एक अच्छी चीज़ और भी हो सकती है आपके साथ कि आपके अगर बड़े भाई-बहन हैं तो उनसे भी थोड़ी अनबन हो जाएगी। तो ये 2 अच्छी चीज़ें कि पार्टनर से भी अनबन हो सकती है और बड़े भाई-बहनों से भी अनबन हो सकती है। तो इन 2 लोगों से थोड़ा लिमिट में बात करें और कम उम्मीदें रखें इस गोचर के दौरान। हो सकता है कि पहले वो ज़्यादा करते हों और वो इस वक़्त कम कर दें या आपकी उम्मीदें एकदम से बढ़ जाएँ। दोनों में से बातें हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि आपका वृश्चिक लगन है तो आप पे ये चीज़ लागू होती है कि आप इस चीज़ में कम उम्मीदें रखें। नहीं तो ये गोचर आपको बहुत ज़्यादा दुःख देगा। आपके दुखों का कारण सिर्फ़ आप होगे और कोई नहीं होगा। तो इस गोचर के दौरान आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा बाँध के रखें और अपना काम खुद करें। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। अब धनु राशि के लिए बृहस्पति देव टॉरस राशि से गोचर करने जा रहे हैं, वो भी छठे स्थान से। बहुत ही बढ़िया गोचर है। वजह क्या है? आपकी सेहत बढ़िया हो जाएगी। अगर आपको कोई बीमारी है तो वो पता चल जाएगी और उसका इलाज भी होगा और दवाइयाँ असर दिखाएंगी। अक्सर ये होता है कि बीमारी बहुत देर से पता चलती है और आपको दवाइयाँ जब आप खाते हो तो उसका असर नहीं होता, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो ये बात तो पक्की है कि आपको उन दवाइयों का फर्क भी पड़ेगा। और सबसे बढ़िया बात ये है कि बृहस्पति यहाँ पे त्रिकोण में है केतु से, जो कि बैठे हैं दशम स्थान में। देखिए, हर इंसान की प्रवृत्ति होती है। अगर आपकी प्रवृत्ति है कि आपको जॉब करनी है तो जॉब छोड़ने के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है? जब तक केतु आपके दशम स्थान में जन्म कुंडली में ना बैठा हो। हाँ, क्योंकि इस वक्त आप सोचोगे कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है और आप जॉब छोड़ दोगे, मिलने में दिक्कत आएगी। इस वक्त इस गोचर में आपके लिए अपनी जॉब पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हो रहा था तो सुधर जाएगा। वजह क्या है? बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है केतु पे, तो वो उसे किसी ना किसी तरह रोक लेंगे और उम्मीद है कि आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसा ही नेचर आपका है कि आपको किसी के साथ काम नहीं करना, आपको अपना काम करना है। हाँ, आपका काम अगर थोड़ा धीरे चल रहा था तो बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए बृहस्पति इसमें बहुत अच्छा है। पहले और चौथे स्थान में जब भी पहले और चौथे स्थान को वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो छठे स्थान में आ रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है? पहले स्थान से वो छठे में आ रहे हैं तो सेहत में सुधार आएगा, ये तो पक्का है। हाँ, चौथे स्थान से भी वो छठे में आ रहे हैं तो अगर घर आपको लोन चाहिए घर के लिए या घर में कुछ लाने के लिए लोन चाहिए, कार भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, सब लोन पे मिलता है। हाँ, तो आसानी से लोन मिल जाएगा। पर्सनल लोन इजीली मिल जाएगा, आप ये समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ज़्यादा मत लोन लीजिएगा। हाँ, लिमिट के हिसाब से लोन लीजिएगा जो आप इजीली पे कर पाएँ, क्योंकि इस वक्त आपको पूरा अवसर मिलेगा कि भाई आप लोन ले सकते हैं। लेकिन आप जाओ और आपके पास ये हो कि मुझे 1 लाख की ज़रूरत है और आपने 5 लाख का लोन उठा लिया, तो फिर आप ये सोचिएगा ईएमआई कहाँ से आएगी? अवसर मिलेगा, उसको इस्तेमाल कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। तो जितना दे पाएँ उसके हिसाब से ही लोन लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि के लिए बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं पंचम स्थान से और केतु बैठे हैं नवम स्थान पे। और बृहस्पति देव 2 राशियों को कंट्रोल कर रहे हैं, 12वें स्थान की और तीसरे स्थान की। देखिए, इसमें मिक्स रिजल्ट है, क्योंकि जो लगन है शनि, उसके साथ केतु की कुछ अच्छी बनती नहीं है। तो अगर इस टाइम पे आप थोड़ा अपने व्यक्तित्व से बाहर आने की सोचोगे तो परेशानी होगी, लेकिन आपकी सेहत सुधर जाएगी, ये पक्का है। मतलब अगर आप रोजमर्रा के काम रूटीन में सोचते हो अगर हो जाएंगे, कर लेंगे, वो रवैया नहीं चलेगा। आपको रवैया अपना वैसा ही रखना है। लेकिन आपकी सेहत में कोई परेशानी आ रही है तो वो पक्का सही हो जाएगी, ये सही है। दूसरी बात, इस टाइम पे आप नास्तिक होने के बारे में मत सोचिएगा। अगर आप सोच रहे थे तो वो खत्म हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम से आप अपना धर्म छोड़ के किसी और की तरफ धर्म की तरफ जा रहे हैं, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आनी शुरू होगी कि आपने कहीं गलती की और मुझे उसे सुधारना चाहिए। ये चीज़ें आपको सही लगेगी। दूसरी बात क्या है कि अगर आप अपने छोटे भाई बहनों से बात करना चाहें तो ये बहुत सही टाइम है, आप कर सकते हैं। अगर कोई अनबन चली आ रही तो उसमें सुधार आ जाएगा। 12वें स्थान के हिसाब से देखा जाए
तो आपको आपके बच्चों की तरफ से परेशानी आ सकती है या आपके बच्चों को किसी तरह की परेशानी आ सकती है। आप उसे देखेंगे तो वो सुधर भी जाएगी। आपका मेन प्रॉब्लम रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, आपसे पूछेंगे कंसल्टेशन के वक़्त कितना पैसा मिलेगा? कहाँ से पैसा आएगा? किस तरीके से आएगा? ये वो लोग हो जाएँगे इस गोचर के दौरान। तो जो मकर लगन वाले होंगे ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे आपको इस गोचर में। तो इस चीज़ को थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि ये एक थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद आप पहले की तरह नॉर्मल हो जाएँगे। तो अपने व्यवहार की तरफ ज़्यादा भागिएगा, ना कि पैसों के पीछे। वो मिलना आपको उतना ही जो आपकी कुंडली में है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं चौथे स्थान से। त्रिकोण में बैठे हैं केतु, जो कि हैं अष्टम स्थान में, और बृहस्पति देव दो राशियों को देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। वो है सेकंड हाउस और 11th हाउस। ये बहुत बढ़िया है। बस अगर आपकी जन्म की कुंडली में राहु केतु लगन और सप्तम भाव में नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया गोचर है, कभी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि जो एक्वेरियस लग्न है, जो कुंभ लग्न है ना, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा इच्छा होती है हर चीज की। कितना ही कुछ दे दो ना, इनकी इच्छाएं खत्म ही नहीं होनी। ऊपर से राहु केतु आ जाए तो रही से कसर वो भी पूरी कर देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में लगन और सप्तम भाव में राहु केतु नहीं है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक तौर पे भी, पैसे के तौर पे भी, और गेंस के तौर पे भी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वैसे तो ऐसे लगन वालों की, कुंभ लगन वालों की आसानी से होती ही नहीं है। इनकी जो इच्छाएं होती है ना, वो रोज बढ़ती हैं। किसी की साल में बढ़ती है, किसी की 6 महीने बढ़ती है। इनकी रोज का हिसाब होता है, तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, काफी हद तक पूरी हो जाएंगी। पैसा बहुत अच्छा आ सकता है, आपकी इच्छाएं बहुत अच्छी पूरी हो सकती हैं। ये चीजें आप नहीं रोक पाओगे। आप चाहोगे तब भी आपको उम्मीद से ज्यादा मिल जाएगा, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन जो बृहस्पति है वो चौथे स्थान पे, इसका अच्छा प्रभाव ये है कि आपके घर पे अब थोड़ी शांति बनी रहेगी। अगर थोड़ी परेशानी, थोड़ी कलेश, थोड़ी लड़ाई, थोड़े झगड़े, ये थोड़ा थोड़ा चला आ रहा है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर आपके घर में कोई अच्छा काम भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, शादी भी हो सकती है, या कोई आप जागरण करा सकते हो, चौकी करा सकते हो, ये भी हो सकता है पूरे साल चले। आपको कोई ऐसी चीज समझ में आ जाए तो आप पूरे साल चला सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि आपके अगर अपने बड़े भाई बहनों से दिक्कत आ रही है, उसे सुलझा लो, हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। नया घर लेने के लिए सोच रहे हो तो बड़ा घर ले सकते हो। अगर इस टाइम पे आप घर लेते हो और आपको लग रहा है कि आपकी जो कुंडली है उसमें कहीं ना कोई ऐसा योग बन रहा है हाल फिलहाल में, तो इस वक्त आप जब भी घर लोगे बड़ा ही लोगे, छोटा घर नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपको इस गोचर को यूज करने का। केतु अष्टम स्थान में है, राहु दूसरे स्थान में है। अपने खाने पे कंट्रोल रखना, और अपने बोलने पे कुछ भी मत बोल देना, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी कौन सी चीजों को खराब करेंगी। वो खराब करेंगी आपकी वेल्थ को, आपके पैसे को। तो आप अगर इस चीज को कंट्रोल करोगे तो सही हो जाएगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो बृहस्पति है वो पाइसेस राशि को, मीन राशि को कंट्रोल कर रहा है, जिसमें राहु बैठे हैं। तो राहु जो है ना, चीजें खराब कर देते हैं, तो उसका असर थोड़ा कम हो जाता है। तो उसका असर कम ना हो, इसका सबसे अच्छा तरीका सोच के बोलना। देखिए, मैं ये मानती हूँ, कुछ भी बोलने से अच्छा या ज्यादा बोलने से अच्छा कम बोलो या मत बोलो, कम से कम आप खराब तो नहीं होगे। या पाइसेस यानी मीन राशि, मीन राशि के लिए बृहस्पति का गोचर हो रहा है तीसरे स्थान से, वो भी टॉरस राशि से। केतु बैठे हैं त्रिकोण में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है। त्रिकोण कहाँ पड़ रहा है? 7th हाउस में। पार्टनर के साथ अनबन तो बनी ही रहेगी, इसको तो आप रोक ही नहीं सकते। पार्टनर के साथ परेशानी बनी रहेगी, इसको भी आप नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि आप कुछ चाहोगे, वो कुछ चाहेंगे। अगर
बनी आ रही थी तो अब सुधरने के आसार हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव आप देखेंगे त्रिकोण में, जो परेशानियाँ बनी आ रही थी उसे सुधारने का वक़्त है, उसे खराब करने का वक़्त नहीं है। अब ये चीज़ें सुधरेंगी और देखिए ये परेशानी आती रहती है, गोचर के हिसाब से परेशानियाँ कम ज़्यादा हो जाती हैं और अगर दशा और महादशा है तो बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। इस राशि के लिए सबसे अच्छा है घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो। ट्रैवलिंग बहुत है, घूमना फिरना बहुत है और काम के सिलसिले में है, क्योंकि सप्तम स्थान में केतु है तो आप ये समझ सकते हैं आप अकेले बाहर घूमने जा सकते हैं काम के सिलसिले में। आप काम के सिलसिले में जितना बाहर अकेला घूमेंगे उतना आप खुश रहेंगे। ये आई थिंक ज़्यादातर जो शादीशुदा लोग हैं उनकी सोच होगी, लेकिन ठीक है, अब है तो है। तो अगर आप अपने घर से परेशान हैं और आप चाहते हैं काम के सिलसिले में बाहर घूमने जाएं, एंजॉय करें, तो ये भी अच्छा तरीका है।